नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। द्वितीय वर्ष के कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में निर्धारित आपकी पाठ्य पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के हम लोगों ने 7 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब उसके आगे आप देखिए, शकुंतला कह रही है, सखी हे सखी, कस्य वाचन अस्य कथयिष्यामि। मैं अन्य और किससे कहूँगी, मैं ये बात अब किससे भी नहीं कह सकती हूँ, किंतु त्वया संयत्री इदानीं वा भविष्यामि। लेकिन किंतु त्वया, तुम दोनों के लिए मैं अब क्या बनूँगी, वा भविष्यामि संयत्री इदानीं, अर्थात कष्ट देने वाली भविष्यामि होंगी। उभय, तो दोनों कह रही हैं, अतएव खलु निर्बंध, तो इसलिए तो हमारा आग्रह है आपसे, ये निर्बंध है कि स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुखम सहवेदनम भवति। जो स्नेही जनों में बटा हुआ दुख सहन करने योग्य वेदना वाला हो जाता है। स्निग्ध जन संविभक्तम, जो स्निग्ध जन है, प्रियजन हैं, यदि उनके साथ विभक्तम बांट लिया जाए तो दुखम, वो जो दुख है उसकी सह्य वेदनम भवति, वेदना सहने लायक हो जाती है। राजा कह रहा है, पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न वक्ष्यति मनोगतम अधिहेतुम दृष्टो निवृत्य बहुशो अपि अनया सतृष्ण मंत्रांतरे श्रवणकातरताम गतो अस्मि। इसका अन्वय देखिए बच्चों, राजा कह रहा है कि सम दुख सुखेन जनेन पृष्ठा इयं बाला मनोगतम आधिहेतुम न वक्ष्यति इति न अनया बहुश निवृत्य सतृष्णं दृष्टः अपि अहम अत्रांतरे श्रवणकातरताम गतः अस्मि। तो क्या कह रहा है वो राजा कि सम दुख सुखीन, सुख और दुख में समान भाव रखने वाली जनेन, जो ये सखियां हैं, जो जन हैं, लोग हैं, उनके द्वारा पृष्ठा, पूछी हुई, इयम बाला, ये जो बाला है, ये कन्या जो कौन है, शकुंतला है, इसकी मनोगतम, जो हृदय की स्थिति है, मानसिक स्थिति है, व्यथा है, उसको जो तकलीफ है, उसके कारण को आधि हेतुम न वक्ष्यति, नहीं कहेगी, ऐसा नहीं है, इति न, ऐसा नहीं है, अर्थात वह अवश्य ही कहेगी। तो उसकी जो सखियां हैं दोनों, अनुसूया और प्रियंवदा, जो सुख और दुख में समान भाव से उसके साथ रहती हैं, तो यदि उन्होंने ये बात पूछी है तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी जो मानसिक स्थिति है उसकी, शकुंतला की, वह अपनी सखियों को नहीं बताएगी, अर्थात अवश्य ही उनको वह यह बात बताएगी। अनया बहुशः, और इसके द्वारा बहुशः अनेक बार, निवृत्य सतृष्णम, मुख को घुमाकर, सतृष्णम, तृष्णा के साथ, दृष्टम अपि अहम, देखा हुआ भी मैं, अत्रांतरे, इस समय में उसके वचन को, श्रवण कातरताम गतः अस्मि, सुनने के लिए, श्रवण कातरताम, सुनने के लिए मैं, गतः अस्मि, कैसा हो गया हूँ, कातरता को, व्याकुलता को प्राप्त हो गया हूँ, अर्थात मैं भी अधीर हो गया हूँ। वो जो सुख और दुख में उसकी दोनों सखियां उसका साथ दे रही हैं, तो वो राजा कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो जो सखियां उससे जब उसकी स्थिति पूछेंगी शकुंतला की,
तो वह उन्हें नहीं बताएगी, अर्थात अवश्य ही उन्हें अपनी तकलीफ़ के बारे में निवेदन करेगी। और इसके अलावा जो शकुंतला है, उसने अनेक बार जो मुंह को घुमा करके तृष्णा के साथ मुझे देखा था, फिर भी मैं इस समय ये जो कहना चाह रही है वो शब्दों को सुनने के लिए मैं व्याकुलता को प्राप्त हो गया हूँ, अधीर हो गया हूँ। तो फिर से एक बार अर्थ देख लो बच्चों कि सम दुख सुखीन, दुख और सुख में सम यानी समान रहने के कारण समान भाव से जनीन जो उसकी सखियां हैं उनके द्वारा पृष्ठा पूछी हुई एयम बाला, ये जो शकुंतला बाला है, कन्या है, उसके मनोगदम जो मन में गत यानी आई हुई बातें हैं, मानसिक जो उसकी स्थिति है उसको आदि हेतुम न वक्ष्यति नहीं बताएगी, ऐसा नहीं है। इति न ऐसा नहीं है, अर्थात वह अवश्य ही उन दोनों को निवेदन करेगी। अनया बहुशः और इसके द्वारा बहुशः यानी अनेक बार जो निवृत्य है, अपने मुख को घुमा करके निवृत्य नहीं विवृत्य है, तो घुमा करके जो उसके मुख को देखा गया था, ऐसा सतृष्णम तृष्णा के साथ देखा हुआ भी अहम मैं अत्रांतरे यहाँ अब इस समय में श्रवण कातरताम गता अस्मि, मैं सुनने की व्याकुलता को प्राप्त हो गया हूँ, अर्थात मैं ये बात सुनना चाहता हूँ। तो इसकी व्याख्या आप देख लीजिए बच्चों कि जो सखियां हैं उनके द्वारा शकुंतला ने अपनी मनोव्यथा का कारण बताने के लिए आग्रह करने पर राजा सोच रहा है कि जिसके दुख और सुख समान होते हैं वह घनिष्ठ मित्र होता है। उसके पूछने पर दिल की व्यथा छिपाए नहीं छिपती है, जिससे राजा को विश्वास हो गया है कि अब शकुंतला वास्तविक कारण को बता देगी। शकुंतला पूर्व में भी अनेक बार जो तृष्णा से युक्त नेत्र हैं उनके द्वारा मुझे देख चुकी है, जिससे उसके अनुराग में कोई शक नहीं है, परंतु जब तक वह मुँह से न कह दे तब तक ये बात निश्चित नहीं हो सकती है। इसलिए इस अवसर पर उसका उत्तर सुनने के लिए मैं भी अधीर हो गया हूँ। इस समय मेरे हृदय में बड़ी बेचैनी हो रही है कि देखें यह अपनी मनोव्यथा का कारण क्या बताती है। यहाँ बच्चों स्निग्ध जन सवेदनम भवति, ये एक सूक्ति है जिसका भाव इस प्रकार से है कि यदि व्यक्ति किसी भी व्यक्ति में के हृदय में कोई पीड़ा होती है अथवा तकलीफ़ होती है तो वह उसे अपने साथियों को बता देता है, उससे उसके हृदय का भार हल्का हो जाता है और कष्ट सहने को भी समर्थ हो सकता है, वो उस तकलीफ़ को भी वो सहन कर सकता है। शकुंतला से दोनों सखियों से यही आग्रह कर रही हैं कि वह अपने दुख को उन्हें बतला दे, जिससे वह हल्का हो जाए। बाला इस शब्द के प्रयोग से उसकी जो छल के प्रति अनभिज्ञता प्रकट होती है, अर्थात यह किसी प्रकार का छल या धोखा नहीं कर सकती है। श्रवण कातरताम राजा ये सोच रहा है कि यद्यपि इसने बार बार मुड़ मुड़ के मुझे देखा है, मेरे प्रति काम भाव भी अभिव्यक्त किया है, लेकिन ये पता नहीं है कि अपने दुख का कारण मुझे बताती है अथवा किसी और को, इसलिए वह सुनने के लिए अत्यंत ही अधीर हो रहा है। इस श्लोक में सखियों के द्वारा पूछने पर शकुंतला क्यों सत्य कहेगी, इसका हेतु सम दुख सुखीन और बाला से किया गया है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। शकुंतला के द्वारा यद्यपि बार बार मुड़कर दुष्यंत को देखा जाना रूप कारण विद्यमान है, फिर भी दुष्यंत के हृदय में प्रेम विषयक विश्वास रूपी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्रवण कातरताम गतो अस्मि, रूप कार्य के होने पर भी किसी कारण का कथन नहीं किया गया है, इसलिए विभावना अलंकार भी है।
और इस श्लोक में बसंत तिल का छंद है, जिसका लक्षण आप सभी जानते हैं। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगे। आगे देखिए बच्चों, शकुंतला। शकुंतला कह रही है, सखी, हे सखी, यत् प्रभृति मम दर्शन पथम आगतः स तपोवन रक्षिता राजऋषि तद आरभ्य तद गतेन अभिलाषेण तद अवस्था अस्मि संवृत्ता। तो वो कह रही है, सखी, हे सखी, जब से लेकर, यत् प्रभृति, जब से लेकर, यह स यानी वह, तपोवन रक्षिता, तपोवन की रक्षा करने वाले राजऋषि, मम दर्शन पथम आगत, मेरे दृष्टि पथ में आए हैं, अर्थात मुझे दिखाई दिए हैं। तद आरंभ, तब से लेकर के उस राजऋषि में गई हुई, तद गतेन अभिलाषेण, उस राजऋषि में गई हुई मेरी इच्छा के कारण मैं एशेन तद अवस्थाम संवृत्ता अस्मि, इस अवस्था को मैं प्राप्त हुई हूँ। अर्थात जब से मैंने तपोवन में उन राजऋषि को देखा है, तब से मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ। राजा सहर्षम, प्रसन्नता से, श्रुतम श्रोतव्यम, जो मैं सुनना चाहता था वो मैंने श्रोतव्यम, सुन लिया है। स्मर एव ताप हेतुर निर्वापयिता स एव में जातः दिवस एव भ्रंश्याम तपात्यये जीवलोकस्य। अन्वय देखिए बच्चों इसका, तपात्यये जीवलोकस्य अभ्रश्यामः दिवसः एव स्मर एव मे ताप हेतुः बभूव स एव निर्वापयिता जातः। तो वो क्या कह रहा है राजा कि तपात्यये, ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर और वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जीवलोकस्य है, ये जो प्राणी वर्ग हैं उनके लिए अभ्रश्यामः, बादलों से श्याम दिवस के इव तरह, स्मर एव, जो कामदेव ही में ताप हेतु, मेरे संताप का कारण हुआ था, स एव, और वही मेरे संताप को निर्वापयिता जातः, शांत करने वाला भी हो गया है। तो राजा बच्चों यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर, वर्षा का प्रारंभ होने पर प्राणी वर्ग के लिए बादलों से शाम दिवस की तरह कामदेव ही मेरे लिए संताप का कारण हुए थे, और वही मेरे संताप को शांत करने वाले हो गए हैं। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए, तपात्यये, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति होने पर, अर्थात वर्षा का प्रारंभ होने पर, जीवलोकस्य है, प्राणी वर्ग के लिए, अभ्रश्यामः, बादलों से शाम दिवस की तरह, स्मर एव, जो कामदेव हैं वही, में ताप हेतु, मेरे संताप का कारण बभूव हुए थे, स एव, और वही मेरे संताप को निर्वापयिता जातः, शांत करने वाले भी हो गए हैं। ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें बताया है कि जैसे ग्रीष्मकालीन दिन तीक्ष्ण सूर्य किरणों से संतप्त हो जीवधारियों को संताप देने वाला होता है, लेकिन वर्षा के प्रारंभ होने पर वही दिन अपनी शीतल जलधारा से मृत प्राय प्राणियों को जीवन देने वाला बन जाता है। उसी प्रकार जो कामदेव अब तक शकुंतला के कारण मुझे संताप दे रहा था, वही अब मेरे कारण शकुंतला के हृदय में संताप उत्पन्न कर
तथा इस प्रकार मेरी आशा पूर्ति की संभावना उत्पन्न कर मेरे संताप को दूर कर रहा है। यहाँ जो स्मर एव ताप हेतु निर्वापयिता स एव में जातः है, जो कामदेव संताप का कारण है वही संताप को दूर करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। वास्तव में नायकगत काम ताप हेतुक है और नायिकागत होने पर वही तापनाशक भी है। अतः भिन्न आशय होने से विरोध परिहार होता है और कुछ आचार्य इस स्थान पर विरोधाभास की जगह विषमालंकार भी मानते हैं, क्योंकि तापजनक ही तापनाशक हो गया, अतः विरुद्ध कार्य का संगठन हो गया है। यहाँ कामदेव जो है दुष्यंत को पीड़ित कर रहा है, उसी काम से पीड़ित शकुंतला दुष्यंत को शांति दे रही है। इस प्रकार की प्रतीति होने के व्यंग होने से यहाँ पर व्याघात अलंकार भी है। दिवस एव भ्रम श्यामः में उपमा अलंकार है और इस छंद में, इस श्लोक में आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आज हमने ये 9 नंबर के श्लोक तक का अध्ययन किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये अर्थ इसका समझ में आ गया होगा। अब हम अगली कक्षा में आगे से प्रारंभ करेंगे।